नूतन की मौत की खबर सुन टूट गई झनक और अनिरुद्ध हो गया शौक। जी हाँ दोस्तों, अदिति की बात पर झनक को विश्वास नहीं होता और वह ऋषि से पूछती है कि आखिर अदिति क्या कर रही है। और ऋषि झनक को बताता है कि नूतन की मौत हो चुकी है और डॉक्टर ने उसे यह बताने से मना किया था। जिसे सुन झनक ऋषि पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वह पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और वह उसके बिना क्या करेगी, क्योंकि उसके सिवा और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है। वो भी नहीं अदिति अनिरुद्ध और अर्शी को बताती है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। जिसे सुन अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ आखिर ऋषि झनक को इंसाफ दिला पाता है कि नहीं और अनिरुद्ध झनक को अपनी बेटी मानता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये सब देखते रहते हैं कि क्या होता है आखिर ऋषि और झनक के साथ। झनक अपनी माँ की याद में इतनी टूट जाती है कि वह किसी से भी बात नहीं कर रही और रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है और सिर्फ एक ही बात कहती है कि मुझे अपने माँ के पास जाना है और अपनी माँ को देखना है। जी हाँ दोस्तों, यह देखने बाद पराशर का हुआ बुरा हाल रो रो कर आखिरी सांस में पहुंच गई फूल के पास नूतन मिलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पराशर का रो रो के हो जाता है बहुत ही बुरा हाल और उधर सपने में नूतन पहुंच जाती है फूल के पास उससे मिलने के लिए। जो सपना देख रही रहती है फूल कि उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई है और उसे छोड़ के जा रही है। फूल सपने में ही अपनी माँ को रोकती है और बोलती है कि माँ तुम कहाँ जा रही हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। जी हाँ दोस्तों, तभी देखने को याद आती है वे सारी पल जो याद आती हैं नूतन को, माँ को, पिता को, वो पल भर याद करती है। तभी सपने में जब सोच रही होती थी कि कुछ भी, तभी तो ज़्यादा बड़बड़ाने लगती है। ऐसे में वहाँ पर आ जाती है नूतन, कहती है माँ आप यहाँ पे। तभी बोलती है हाँ बेटी तुम कैसी हो। बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ माँ, लेकिन आप अचानक से बताए भी नहीं यहाँ पे आ गए। आप बोलती हैं मैं ठीक हूँ बेटी, बस यह तुम्हें मिलने आ गई थी। आखिर तुम कैसी हो तुम्हारा हाल समस्या देखने के लिए आई हूँ और तुम्हारा जो तबीयत ख़राब है मुझे पता चला तो मैं रुक नहीं पाई, मेरा भी मन नहीं लग रहा था, सोचा तुमसे मिल लूँ आखिरी समय में। ऐसे में फूल सोचती है कि आप ऐसे क्यों बातें कर रही हो माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। तो कहती है नूतन बेटा तुम जो ना आराम करो, तुमको आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, तुम जिस तरह से अभी चल रही हो ना उसी सत्य के रास्ते पर चलना, तुमको बाद में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और हमारे बिताए हुए पल थे जो याद करना, जब भी याद करोगे तो ना मैं एक बार तुम्हारे पास ज़रूर आ जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर फूल को समझ में नहीं आता कि नूतन जो है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें क्यों कर रही हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार माँ को हो क्या गया है। तभी वो जो कहती है कि बेटा तुम जिस तरह से अभी कर रही हो ना, अपना सपना को पूरा करना, पढ़ाई करना, दिन रात मेहनत करना और एक बड़ा आदमी इंसान बनना और डॉक्टर जो तुम सोची हो मेरे सपने को पूरा करना। तो और हाँ, जैसे भी हो आगे रास्ते में कांटे आते हैं तो सभी उसे घबराना मत, उसे आगे बढ़ना, तुम्हारे रास्ते में हट जाएंगे वो सारे कांटे। सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना, कभी भी तुम गलत रास्ता मत अपनाना। आखिरकार फूल सोच नहीं समझ नहीं पाती कि ऐसे में माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। रोने लगती है फूल, समझाती है सॉरी नूतन, समझाती हूँ तुम जो ना बेटी बस इस तरह से हो सब, बस अपना लक्ष्य केवल ध्यान देना और अपनी ऊंचाइयों को तभी मत छोड़ना। कभी कितना भी कष्ट क्यों ना आए तुमको हारना नहीं है, कोशिश करना है और खुद जो उस रास्ते पर कांटे हट ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ नूतन आखिरी वक्त में उसका माथा चूमती है और माथा चूमने के बाद कहती हैं मुझे अब जाना होगा। आखिरी कहती है कहाँ जाना होगा फूल, यहाँ तुम नहीं जा सकते हो। तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो माँ, तुम मत जाओ, मेरे पास रहो ना। तभी जो है हाथ छूट जाता है और नूतन वहाँ से निकल जाती है। तभी जैसे ही होश में आती है फूल, यानी उसकी नींद जब टूटती है तो पता चलता है तुम्हारी माँ तुम्हारे सपने में आई थी। वो लगती है गुस्सा करने, नहीं हमें माँ से मिलना है, प्लीज़ हमको छोड़ दो। फिर नर्स लोग आती हैं और मेन नर्स आकर उसे एक इंजेक्शन लगाती है। अब जाकर जो फूल शांत हो जाती है और फिर वहीं
सो जाती है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पराशर उसके अंतिम संस्कार के लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था करता है। बाकी पूरे गांव वहां पर जुट जाते हैं और वहाँ पर फिर निकलना स्टार्ट होता है, जिधर पराशर को बहुत बुरा लग रहा होता है कि हाँ यह चीज़ को देखकर, लेकिन क्या करेगा, करना तो पड़ेगा ना, आज ना कि कल सबको जाना है और यहाँ इस दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया है। ऐसे में पराशर आंसू बहाता है और रोता है, पूरे गांव पूरे वालों के सामने रो रो कर बुरा हाल कर लेता है। आखिरकार वह ऐसा काम ही की थी, सब लोग उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पराशर वहीं पर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और फिर सभी लोग मिलकर उसे समझाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ में दिखाया जाए कि ऋषि अपने घर पे बातचीत करता है और कहता है कि याद करता है वो पल, किस तरह से उसकी माँ हमसे वादा की थी और वादा को ना तोड़ नहीं सकते। और वह फिर यही कहता है कि आखिरकार अनिरुद्ध ने भी अपना जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। आखिरी जिम्मेदारी तो हमें उठाना ही पड़ेगा, लेकिन वो सारी बातें यहाँ पर नहीं कर पाता है। बस ये कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि अगर फूल ठीक हो जाए तो यहाँ रहेगी, गांव नहीं जाएगी। मुखिया जी बाकी सभी लोग यह सोच के हैरान हैं कि आज ऋषि को इतनी बड़ी पॉजिटिव मूड में क्या हो गया है और वह ऐसी बातें क्यों कर रहा है, फूल के पक्ष में वो भी ले रहा है। तभी ऋषि बोलता है कि हाँ, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, अगर उस लड़की के मन में थोड़ा भी कुछ होता तो वहाँ पर जाके मेरे खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा गवाही नहीं दी। एक बार में सारा कुछ सॉल्व हो गया और मेरी नौकरी भी बच गई। उसको कैसे भूल जाऊं? क्या मैं छोटा सा काम उसके लिए नहीं कर सकता हूं? आखिर उसका पहले से लक्ष्य रहा है पढ़ने के लिए, उसे मैं अगर थोड़ी सी भी मदद कर दूं तो वह दिक्कत में नहीं आएगी। ऐसे में पूरे परिवार जिस तरह से रहता है माहौल, ऐसी उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। मोक्षा भी इस तरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है और शायद ऋषि को अब जाकर अकल आई है। लेकिन ऐसे में जो उसकी माँ कहती है कि तुम बेटा ऐसा नहीं कर सकते हो, तूने अदिति के बारे में कभी सोचा है उस बेचारी के ऊपर क्या गुजरेगी जब वह आंखों के सामने अपने तो फूल को देखेगी। लेकिन यहाँ पर जो कहता है ऋषि कि नहीं, जिसको जिम्मेदारी सौंपा था उसका उठाने के लिए उठाया नहीं, वह हमें उठाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सवाल उठता है, कौन इसके जिम्मेदार उठाने के लिए कह रहा था? तुम कौन उठाने के लिए फिर बात करते रहे हो? लेकिन सबके मन में सवाल जो है अटपटांग चलने लगते हैं। इधर उसके अंतिम संस्कार के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं और पराशर नूतन के साथ बिताए गोपाल को याद करता है, जो उसने उसके साथ बिताए हैं, कैसे उसने नूतन का साथ दिया, कैसे उसके साथ रहा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ याद आने लगती हैं जो उसके साथ हुई थी और वो नूतन को कैसे छोड़ा। ये सारी बातें यही सादा हैरान होकर जो उसके घर में कैसे नौकरानी बनाकर लाया था झनक को, और आज देखो मेरे ज़िंदगी में भी नहीं है। बट नूतन सारी बातें जो है एक चिट्ठी में ही कैद करके लिख दी थी। वह यहाँ तक लिख दी थी कि हमको नहीं पता था कि यह चिट्ठी आपके साथ पहुँचेगी भी या नहीं, बट उम्मीद थी कि आखिरी समय तक आप तक यह चिट्ठी पहुँचा दी जाएगी। और हमें जिस तरह से एक्सपेक्ट करके फैमिली में नहीं किया गया था, मैं वह नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ हो वो हो। और जिसमें जिस तरह से सारी बातें होती हैं वो आखिरी पल भी लिख देती है कि जब हमारे गांव में लड़ाई झगड़ा होता था तो पराशर और आपसे जो हमारी बातचीत होती थी, हर समय मुलाकात हो जाती थी लड़ाई झगड़ा में भी, लेकिन जो अनिरुद्ध वो सारी चीज़ें पर करना सिर्फ आंखों के आंसू बहा कर रह जाता है। बट पछतावा होकर करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नूतन सबसे लिख देती है कि फूल जो है वो हमारी और आपकी ही सी बेटी है। लेकिन यहाँ पर वह समझता था कि अनिरुद्ध की यह जो है हमारा नहीं बल्कि पराशर और झनक की बेटी है। वह कल याद करता है कि किसने बोली थी कि यह हम जो है माँ बनने वाले हैं, लेकिन मैं उसको एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बट फिर भी आज जो है बता दूं आपके से कि यह झनक मैंने नाम दिया क्योंकि हमने अपना नाम नूतन रख लिया है और यह सिर्फ हमारी और आपकी बेटी है। आपके सामने यह जो है चिट्ठी के द्वारा मैं बता रही हूँ, और हाँ, आपने उसे एक्सेप्ट किया
या नहीं किया, इसे देखने के लिए शायद जिंदा नहीं रहूँगी। इसलिए आप उसे प्यार देना और अपने फ़ायदा होने पर फादर होने का फ़र्ज़ निभाना। और इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं कि अनिरुद्ध को बस यकीन नहीं हो रहा होता कि इतना सब कुछ हो गया है, कैसे हो गया। बट उसे पढ़ने के बाद उसको जो ऐसा लगता है कि मानो अब आखिरी ज़िंदगी में क्यों भूल चुका हूँ, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और प्यार इतना जल्दी टूट जाएगा उसे नहीं पता था। ऐसे में वह सारी बातें तो लिखी रहती हैं, साथ में यह भी लिख रही होती है कि बार बार पूछती थी आपके बारे में, लेकिन मैंने उसको कभी नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया कि वह भवानीपुर में रहते हैं, लेकिन उसे जो आपके नाम नहीं बताए मैंने। और बस हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप अपने आने वाले समय में उसे जो अपना नाम ज़रूर देंगे। और वो भी अनिरुद्ध याद करता है जब पूछती थी कि मेरा जो फादर यहीं भवानीपुर में रहती है, बट सारी जो चीज़ें हैं सच्चाई वो सिर्फ चिट्ठी में लिखी रहती है कि यह चिट्ठी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर मिले होगी और आपको यकीन करना होगा कि यह जो अनिरुद्ध है, जो झनक है, वो आपकी ही बेटी है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम देखने के लिए शायद अब जीवित नहीं बचेंगे, आपकी और सिर्फ आपकी झनक। इस तरह की आखिरी पल जो लिख कर वो वहीं पर समाप्त कर जाती है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा अनिरुद्ध टेंशन में हो जाता है और वह ऋषि से पूछने लगता है कि ऋषि, क्या तुमने इसके बारे में किसी से बात की, किसी को बताया? तो बोलता है नहीं, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, लेकिन अब जो जिस तरह से हम उसके पूरा ज़िंदगी का खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऋषि बोलता है कि सिर्फ खर्चा उठाने से नहीं होगा, उसको अपना नाम देना पड़ेगा। लेकिन अनिरुद्ध यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहता है कि ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी वो बोलता है कि देखो, मैं उसको पूरा पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन फिर जो मैं आप समझ लीजिए कि क्या होगा। पर तनुजा बोलती है नहीं, ऐसा मत करो ऋषि, और हमारी मजबूरी को समझो। हमने बहुत मुश्किल से अपना परिवार बनाया है और अगर वो यह परिवार के बीच आ जाएगी तो मेरा परिवार फिर से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा। फिर ऋषि बोलता है कि फिर आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको अपना बेटी का दर्जा दीजिए। लेकिन अनिरुद्ध के सामने यह एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसे छोड़ेगी नहीं और जिस तरह से रिलेशनशिप हुआ है उस पल भर में पूरा तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तुम ऋषि समझो। लेकिन ऋषि बोलता है कि मैं कैसे समझूं, वह मरते मरते झूठ नहीं बोल सकती है, इसलिए वह जो बोली सच और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपकी बेटी है। मैं नहीं जानता कि आप कैसे करेंगे। अनिरुद्ध के साथ इतना बड़ा सवाल हो गया है, अनिरुद्ध खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आखिरकार करेगा क्या? जी हाँ दोस्तों, देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ रखते हैं तो वह परिवार चलने नहीं देगी। अदिति कहती है कि वह इस सब झमेले का हिस्सा नहीं बनना चाहती। इस बीच अदिति टूट कर कहती है कि उसे फिर से आत्महत्या के